सैलरी में इजाफे की खबर है। मंत्रियों और अधिकारियों की सैलरी में इजाफा होगा और यहां 188% के इजाफा होने की बात सामने आ रही है, यानी कि उनकी सैलरी बढ़ेगी। आम जनता महंगाई और बुनियादी जरूरतों से परेशान है। आर्थिक संकट के बावजूद नेताओं पर, अधिकारियों पर आखिर ये मेहरबानी कैसी? एक तरफ तो आर्थिक संकट पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है और आर्थिक संकट भी अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, यानी कि बुरे चरम पर है। और ऐसे में अगर शहबाज सरकार मंत्रियों और अधिकारियों पर मेहरबान है या फिर उनकी सैलरी में इजाफा कर रहा है, वो भी 188% का, तो ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। कर्ज के दलदल में यहाँ पाकिस्तान फंसा हुआ है और अलग अलग देशों से अलग अलग कर्ज वो ले चुका है। अब देखिए कि किस किस से कितना कर्ज अब तक पाकिस्तान के जरिए लिया जा चुका है। चीन, जहाँ पर अब 29 अरब डॉलर का कर्ज चीन से लिया जा चुका है पाकिस्तान के जरिए। सऊदी अरब जो कि 19.63 अरब डॉलर का कर्ज दे चुका है पाकिस्तान को। IMF के जरिए 7 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान ने लिया है और वर्ल्ड बैंक ने तो उससे भी ज्यादा 23 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर है। और कुल मिलाकर अगर आप इन सभी को ऐड कर लें तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ पड़ा हुआ है और कर्ज के बोझ के तले पाकिस्तान दबा हुआ है। और इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि पाकिस्तान ऐसा लगता है कि दिवालिया होने की कगार पर है या फिर बस दिवालिया होने ही वाला है। कर्नल सिरोही, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। आप पहले से कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, फिर IMF की शर्त को लेकर लोगों में चिंता है, लेकिन शहबाज सरकार के फैसले तो बड़े अजीब व गरीब से हैं। नेताओं की, मंत्रियों की, अधिकारियों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, 188%। रचना जी, ये बहुत ही दुख की बात है कि जिस देश में खाने के लाले धाने पड़े हों, उस देश की सरकार अपने मंत्रियों को, अपने लेजिस्लेचर्स को, अपने लॉ मेकर्स को 188%, आप कभी भी देखें भारत में भी जब सरकारी कर्मचारियों का पे कमीशन भी बैठता है, जो कि 10 साल में एक बार बैठता है, उस 2-3 साल तक उसके ऊपर मंथन किया जाता है, तब भी इतना बढ़ाव कभी भी इतनी जो है तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती। लेकिन वहां पे वो सरकार है जो कि पैसे के, जैसे आपने अभी जिक्र किया है, सऊदी अरेबिया से, चाइना से, IM से, वर्ल्ड बैंक को अगर उसको टोटल किया जाए तो मेरा ख्याल 60-70 बिलियन डॉलर्स का उसके ऊपर लोन है। तो उसका मतलब ये है कि हर आदमी पाकिस्तान का बोझ के नीचे, कर्जे के नीचे दबा हुआ है और पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं रहेगा। या तो वो IMF की शर्तों को मानेगा और या फिर जो है चीन के पास अपना देश की हर चीज गिरवी रखता चला जाएगा, क्योंकि वो लोन वापस नहीं कर पाएगा। और जैसा हम देख रहे हैं CPEC कॉरिडोर में चाइना ने इतना पैसा लगा दिया है कि वो पैसा जो है चाइना इनसे वसूल करे। अभी सवाल ये आता है कि ये क्यों हो रहा है। इसके 4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में, अगर आप देखेंगे पिछले, ये आज की बात नहीं है, पिछले 20-30 साल से ये हाल है, लेकिन 2022 के बाद ज्यादा बढ़ गया है। उसके मुख्य कारण ये है कि वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये नहीं पता कि कौन सी सरकार कितने दिन रहेगी। कोई भी सरकार वहां पे पूरे 5 साल नहीं काट चुकी है। इसलिए सरकार का काम ये है कि जो उनके साथ अलायंस में, जो कोलिशन में उनके साथ पार्टी आई हुई है, उनको खुश करने के लिए उनकी तनख्वाह बढ़ाए, क्योंकि उनको सरकार में रहना है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक कारण है। दूसरा है, जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स आपके बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी फॉरेन एड के ऊपर ही चल रही है, चाहे वो एड हो चाहे लोन हो, तो वो उसी के ऊपर चल रही है, उनका आपस में कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं। तीसरा सबसे बड़ी चीज है कि जैसे भारत ने हमारा भी एक एग्रीकल्चर जो था मेन प्राइमरी सेक्टर होता था, लेकिन धीरे धीरे करके हमने प्राइमरी सेक्टर से हटके इंडस्ट्री सेक्टर में की तरफ बढ़े हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज, जैसे आपने खुद बताया है, इंडस्ट्रीज में बजाय बढ़ने के उनके ताले लगने शुरू हो गए। तो वहां पे सारा का सारा, और यहाँ के बड़े हंसी की और मजाक की बात है कि वो वहां से अपने गधे एक्सपोर्ट करते हैं, उससे जो है फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी डाइवर्सिफिकेशन नहीं की। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है जो मैं समझता हूं, उनकी पाकिस्तान की आर्मी है। क्योंकि चाहे वहां पे सरकार शहबाज शरीफ की हो, नवाब उसकी हो, या फिर जो उससे पहले इमरान खान की हो, चलती वहां पे आर्मी की है। और जिस भी देश में आर्मी की चलती है, उस देश का जो है आर्थिक स्थिति कभी भी सुधर नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए बात करते हैं। साथ ही साथ ये जो पूरी खबर है, ये एक बार फिर से उस तरफ इशारा कर रही है जिसमें हम कहते भी हैं कि पाकिस्तान में
हुकूमत के चेहरे बदल जाते हैं, हुक्मरान बदल जाते हैं, लेकिन नहीं बदलती वहाँ की ये पॉलिसी। क्या आइए अपनी जेबें भरिए, अपना और अपने परिवार का भला कीजिए और जनता को झोंक दीजिए उनकी परेशानियों में जूझने के लिए। मेरे साथ में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, जो कि पाकिस्तान के हालात पर अपनी राय रखेंगे। मेजर शाह, स्वागत आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। जो हालात पाकिस्तान के सामने हैं, अपनी जेबें भरने की तैयारी एक बार फिर से हो रही है। हमने दो खबरें बताई, एक तो ये कि आईएमएफ ने शर्तें रख दी हैं और टैक्स का अलग से बोझ अब पाकिस्तान की आवाम पर पड़ने वाला है। दूसरी खबर हमने बताई कि उधर शहबाज सरकार की तैयारी है अधिकारियों की, मंत्रियों की, नेताओं की सैलरी बढ़ाने का, वो भी पूरे 188%, यानी जो अब तक होता आया है वही एक बार फिर से पाकिस्तान में होने वाला है। जी बिल्कुल। देखिए, दो मुल्क जिन्होंने अपना सफर तकरीबन एक ही दौर पे शुरू किया। पाकिस्तान ने तो हमसे कुछ घंटों पहले अपना सफर शुरू किया। अब दोनों मुल्क एक तरक्की की राह पे है, आगे बढ़ा है, चांद आसमान कहाँ कहाँ अपनी पहुंच गया। दूसरा भी जा रहा है, लेकिन वो पीछे की ओर जा रहा है। पाकिस्तान ने आईएमएफ ज्वाइन किया था अर्ली 50s में, क्योंकि नेचर ऑफ इकोनॉमी जो थी वो काफी डूब रही थी, पैसों की कमी आ रही थी। इनको लगा कि हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने आईएमएफ ज्वाइन कर लिया। जैसे कि हम इंश्योरेंस करते हैं ना अपने गाड़ी का या घर का, कहीं पे अगर कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस के पैसे आएंगे, बस ठीक उसी तरीके से अपनी सिक्योरिटी रखने के लिए इन्होंने आईएमएफ ज्वाइन कर लिया। फिर इन्होंने आईएमएफ से कर्जा लिया, आईएमएफ ने इनको कर्जा मुलाया कराया, कर्जा दिया जनरसली। मगर इन्होंने क्या किया, जब कर्जा लेते हैं आपका मॉरल जिम्मेदारी बनती है वो कर्जे को लौटाना टाइम पे, भला ही वो पूछे या ना पूछे। मगर पूछने के बावजूद भी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, उन्होंने कर्जा नहीं लौटाया। उसके बावजूद भी फिर से दोबारा उन पे आफत आई, पाकिस्तान ने फिर से पूछा हमें फिर से कर्जे की जरूरत है, आईएमएफ ने फिर से कर्जा दिया। हिंदुस्तान ने भी कर्जा लिया है आईएमएफ से, लेकिन बड़े जिम्मेदारी से हमने अपने जिम्मे पे वापस लौटाया है। अन्य मुल्कों ने भी लिया है कर्जा, ठीक है, आईएमएफ है ही वो बॉडी लोगों की मदद करने के लिए, तभी कहते हैं उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पाकिस्तान ने कितने बार कर्जा लिया है, कितने बार डिफॉल्ट किया है, अनगिनत बार। अब पिछले साल की मैं बात करता हूं, लेटेस्ट पिछले साल 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक इनकी 10 मेंबर की टीम आई हुई थी आईएमएफ की पाकिस्तान के अंदर, उनका मुलायदा करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। उनसे टेबल पे बातचीत हुई, लेकिन बातचीतें कुछ निकल कर नहीं आई। तो आईएमएफ ने फिर कुछ शर्तें रखी थी पाकिस्तान के ऊपर, जैसे कि कुछ शर्तें रखी थी इन्होंने, मगर बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं, मगर पाकिस्तान को वो शर्तें मंजूर नहीं थी। उन्होंने कहा अगर हम ये शर्त रखते हैं तो फिर हमारे पे ये भारी पड़ जाएगा, वो भारी पड़ जाएगा। बेगर्स कैन बी चूजर्स। अगर किसी को डेस्परेटली कुछ चीज की जरूरत है, क्या वो उस पोजीशन पे है कि वो बैठ के नेगोशिएट कर पाएगा? नहीं, उसको पूरी शर्तें माननी ही पड़ेंगी किसी भी हालत में। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि बिना आईएमएफ के तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स ऑलमोस्ट हो गई है, और भी ज्यादा कोलैप्स हो जाती, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मगर इनको शर्तें मंजूर नहीं थी आईएमएफ की, बहुत रीजनेबल शर्तें थी, ऐसा भी नहीं है कि कोई अनरीजनेबली शर्तें लगा दी हुई हो। मगर इन्होंने कहा नहीं, हम अपने मुताबिक चलेंगे। अब चलो भाई, आपको अपने मुताबिक चलना है, तो इनकी इतनी गंदी खराब नौबत आ गई थी कि जैसे कि सर ने बताया, रोहित सर ने बताया अभी, कि ये बाघ बेच रहे थे, शेर बेच रहे थे गधों के माफिक चीन को। इतनी बुरी हालत आ गई थी। उनके पूर्व वजीर आजम इनफैक्ट इमरान खान ने तो अपने उन पर तो कोशाखाना का केस लगा था, खड़ियां बेचने का आरोप था। तो आप देखिए वहां पे खाने पीने के लाले पड़ गए थे पाकिस्तान के अंदर। तो जब आप अपना घमंड, अपना झूठा घमंड दिखाएंगे और आप बोलेंगे कि हमको मंजूर नहीं है आपकी शर्तें, अब क्या हुआ? अब दोबारा जब बहुत बुरे हाल हो गए पाकिस्तान के, फक्कड़ हाल हो गए, तब जाके देखिए भिखारी कटोरा लेकर जहां जहां गए, वो मिडिल ईस्ट गए, चीन गए, शहबाज शरीफ, और चीन में जी जिनपिंग के पास वहां पे 5 दिन रह के आए चीन में। 5वें दिन में जी जिनपिंग ने उनको भगा दिया वहां से, खाली हाथ सूखे, भागो यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए।